तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 61 टू 65 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तो कोई भी एपिसोड क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दरअसल पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जो टाइगर xiaoyan की आर्मी के साथ सीधे डीप लाइटिंग माउंटेन की रीजन की तरफ निकल चुका होता है, ताकि जो डीप लाइटिंग माउंटेन के 5 जनरल टाइगर xiaoyan के साथ मिल चुके हैं, लिंगडोंग उनकी बॉडी पर से डीप गोस्ट डार्क सील हटा सके। इसलिए वहां पर जो लिंगडोंग है ना, वो टाइगर xiaoyan के साथ उस एरिया में जा रहा होता है। उसके बाद गाइस लिंगडोंग फिर टाइगर xiaoyan और बाकी मिलकर सारे लोग डीप लाइटिंग माउंटेन के लीडर झोउ जोंग पर अटैक करेंगे, ताकि उसके पास जो टाइगर xiaoyan का और विरासत वाला ब्लड नहीं है वो टाइगर xiaoyan को मिल सके। लिंगडोंग टाइगर xiaoyan से पूछता है कि डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में कोई और पावरफुल कल्टीवेटर तो नहीं है। तो वहां पर टाइगर xiaoyan लिंगडोंग को शैडो गार्ड के बारे में बताता है कि शैडो गार्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। हाँ, उसकी कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज तक तो नहीं पहुंची है, पर फिर भी वो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पे एकदम बहुत ही ज्यादा समझिए एकदम डेंजर लेवल तक पहुंच चुकी है। मिनिमम हाफ वर्ल्ड स्टेज तक उसकी कल्टीवेशन पहुंच चुकी है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा शैडो गार्ड, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। उसके बाद गाइस ये लोग निकल जाते हैं। लिंगडोंग ऐसे थोड़ी सी और टाइगर xiaoyan के साथ बातें उतें करता है। उसके बाद गाइस हमें एक एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी आर्मीज ऐसे इकट्ठा हुई थी। दरअसल ये टाइगर xiaoyan की आर्मी नहीं थी, बल्कि समझिए टाइगर xiaoyan और लिंगडोंग ने समझिए ऐसी जगह मीटिंग को अरेंज करवाया था ना, जहाँ पर भीड़ भाड़ा का ज़्यादा हो। जैसे नहीं रात हो जाता है तो बहुत सारे कल्टीवेटर्स एक जगह पर रुकते हैं, ताकि जैसे जंगल वंगल था ना थोड़ा सा इस इलाके में, तो सभी कल्टीवेटर्स एक ऐसे जगह पर रुके हैं ताकि झुंड बना कर रहे हैं, ताकि अटैक हो अगर बेस्ट उसका नहीं तो वो लोग संभाल सके। इसलिए समझिए एक सिटी की तरह है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर रुकते हैं। तो लिंगडोंग और टाइगर xiaoyan ने भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना था, ताकि वो लोग उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में रुके और किसी बंदे को शक भी हो ना तो वो सोचेगा भाई भीड़ भाड़ वाले इलाके में कौन प्लानिंग करता है। तो यही बात जो टाइगर xiaoyan है वो अपनी आर्मी को इसी जगह पर रोकता है। टाइगर xiaoyan की आर्मी का काफ़ी ज़्यादा दबंग थी। वो आसपास के लोगों को धमका वमका करना, जो एकदम सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस था उसको चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद गाइस हमें रात का सीन दिखाया जाता है। दरअसल लिंगडोंग और टाइगर xiaoyan चुपके से उठते हैं और अपना मास्क उस नकाब का पहनकर जंगल की एक अलग ही डायरेक्शन में वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। गुफा के अंदर 5 लोग बैठे हुए थे और 5 लोगों की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा महसूस हो रही होती है। वहाँ पर टाइगर xiaoyan और लिंगडोंग अपना भेष बदलकर पहुँचे होते हैं। गुफा में पहुंचने के साथ वो लोग अपना मास्क हटा लेते हैं और जैसे वो 5 बंदे टाइगर xiaoyan को देखते हैं, वो 5 बंदे तुरंत टाइगर xiaoyan को ग्रीट करते हैं और कहते हैं हम जनरल यान का ग्रीट करते हैं। मतलब गाइस इधर के लोग जैसे टाइगर xiaoyan है ना, अपना नाम इधर जनरल यान का लिया था, बट हम इसे टाइगर xiaoyan ही बोलेंगे। वो 5 बंदे टाइगर xiaoyan को ग्रीट करने के बाद टाइगर xiaoyan से पूछते हैं टाइगर xiaoyan क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो आपके पीछे बंदा खड़ा है वो कौन है। तो वहाँ पर जो टाइगर xiaoyan होता है वो लिंगडोंग का सबके साथ इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है ये मेरा बड़ा भाई है, और मैंने कहा था ना मेरा बड़ा भाई आप लोग की बॉडी पर जो डीप डार्क गोस्ट सील लगा हुआ है ना उसे हटा सकता है। तभी गाइस जो 5 जनरल में से एक जनरल होता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल टाइप का होता है, वह सीधे ही टाइगर xiaoyan की बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है टाइगर xiaoyan आप ये क्या बातें कर रहे हैं। आप जिस बंदे को अपने साथ लाए हैं उसकी कल्टीवेशन तो हमसे भी लो है। उसकी कल्टीवेशन ऐसा देख कर लगता है कि ये हाल ही में अभी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर पहुंचा है, और आप कह रहे हैं कि ये बंदा हमारी बॉडी पर डीप डार्क गोस्ट सील हटा सकता है। भाई मैं जानता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, बट ये सील को ऐसे छेड़ा नहीं जा सकता।
अगर इस सील को ऐसे छेड़ा उड़ा गया ना, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुई तो सील ब्लास्ट हो जाएगी और फिर हमारी बॉडी भी ऐसे टुकड़ों नियर ब्लास्ट हो जाएगी और हम यहीं पर एक ही झटके में मारे जाएंगे। तो भाई ऐसा रिस्क हम नहीं ले सकते। और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर तभी गाइस एक झटके में ना सीधे लिंगडोंग उस बंदे के सामने आ जाता है। वो जो जनरल होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, अब तुम मुझसे लड़ना चाहता है क्या? वहाँ पर लिंगडोंग कोई शब्द नहीं बोलता बल्कि एक मुक्का सीधे ही उस जनरल की तरफ बढ़ा देता है। वहाँ पर वो जो जनरल होता है वो जैसे लिंगडोंग के मुक्के को देखता है ना, अचानक से उसे काफ़ी ज़्यादा डर महसूस होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके जो सामने खड़ा बंदा है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसने जो मुक्का चलाया अगर वो रोकेगा नहीं ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगेगी। वो जो जनरल होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज़ करता है और अपने सामने एक अजीब सा कछुआ नियर ऐसे शील्ड बना लेता है। ऐसे कछुआ का शील्ड नहीं होता गाइस, वैसे ही शील्ड बनाता है। और गाइस हमें एक शॉकिंग सीन दिखाई जाती है। लिंगडोंग का मुक्का सीधे उस शील्ड के साथ टकराता है और शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ वो जो जनरल होता है वो जाकर सीधे पीछे का जो पहाड़ नहीं होता ऐसे उससे जाकर टकराता है, एकदम तोड़ ताड़ देता है, अंदर घुस जाता है। लिंगडोंग की इतनी ज़्यादा भयानक पावर को देखकर चारों जनरल्स जो बचे हुए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, भाई सच में टाइगर सेवन आपके जो भाई है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। सच में उन्होंने अपने एक मुक्के से हमारे एक जनरल की ऐसी तैसी कर दी। यहाँ पर वो जो जनरल है जिसका नाम गाइस पोशान है, पोशान ने जिसको लिंगडोंग ने पीटा नहीं है उसका नाम जनरल पोशान है। जनरल पोशान की जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो एक डिफेंस टाइप मार्शल आर्ट टेक्निक है और उनकी ये मार्शल आर्ट टेक्निक बड़े से बड़े अटैक को भी रोक सकती है। बट इस बंदे ने यानी आपके भाई ने एक ही अटैक में उसकी शील्ड की धज्जियां उड़ा दी। सच में आपके भाई तो सच में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। वहाँ पर जो बाकी 4 जनरल हैं वो लिंगडोंग की पावर देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है बल्कि उसकी पावर कम जरूर दिख रही है लेकिन उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा भयानक है। वहाँ पर टाइगर जियावियान हंसने लगता और कहता है, पागलो मैंने क्या कहा था, मेरा बड़ा भाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वह तुम्हारी बॉडी पर जो डीप डार्क गोस्ट सील है ना उसे 100% निकाल देगा। वहाँ पर टाइगर जियावियान की बात सुनकर यहाँ पर कुछ जनरल्स मतलब थोड़ा सा ऐसे हिम्मत मिलता है बट ऐसे मतलब थोड़ा सा और उनको डाउट हो रहा होता है। तो वहाँ पर टाइगर जियावियान बोलता है, अरे चलो अब चुपचाप सारे लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। तो वहाँ पर गाइस एक बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता और कहता है, मेरा नाम मेटल लायन जनरल चैंग टोंग है। और दूसरा बंदा बोलता है, मेरा नाम डीमन मंकी जनरल मो शान है। और तीसरा बंदा गोइस बोलता है, मेरा नाम गोल्डन ईगल जनरल डियांग लिंग है। और गाइस वो जो नई लिंगडोंग ने मारा था पहाड़ वहाड़ में घुस गया था वो भी बंदा था आराम से अब लिंगडोंग को ग्रीट करता और कहता, भाई सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हो। वैसे मेरा नाम जनरल मोशान है। और गाइस पांचवा बंदा जिसका नाम होता है जनरल जियान। गाइस जनरल जियान और बाकी सारे लोग भी जो 5 जनरल्स थे वो लिंगडोंग को ग्रीट करते हैं, इंट्रोडक्शन होता है। और फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, आपकी बॉडी पर जो डीप डार्क गोस्ट शील है ना वो हम हटा सकते हैं। उसके बाद टाइगर सेवन बोलता है, भाई पहले कौन जाएगा? तो नहीं पहले कोई नहीं जाना चाहता था, थोड़ा सा डर होता है इसलिए वहाँ पर हिम्मत कर एक जनरल आके बढ़ता है। गाइस इस जनरल का नाम होता है जनरल चैंग टोंग। वहाँ पर जो जनरल चैंग टोंग होता है वो लिंगडोंग के पास आता है और फिर कहता है, बड़े भाई लिंगडोंग मैं अपना सील हटाने के लिए तैयार हूँ। गाइस वो थोड़ा सा डर भी रहा था क्योंकि गाइस सील ऐसी चीज़ थी ना थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी इसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी और ये जनरल यहीं पर जान से मारा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डर भी रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, चिंता मत करो। लिंगडोंग उसका हाथ पकड़ता है और सीधे अजीब सी पावर्स का यूज़ करने लगता है। गाइस अब यहाँ पर लिंगडोंग इतना ज़्यादा कुशल हो चुका था ना एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल्स की पावर्स का यूज़ करने में कि अगर वह किसी के सामने यूज़ भी करे ना तो बंदा पकड़ नहीं पाएगा कि ये बंदा किस पावर का यूज़ कर रहा है। तो यहीं पर लिंगडोंग ऐसी एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर्स का यूज़ करता है और कुछ ही सेकंड के अंदर उसका वो जो डीप डार्क गोस्ट सील नहीं था वो निकाल देता है और अपने हाथ में लेकर सीधे नष्ट कर देता है। वहाँ पर जो जनरल चैंग टोंग होता है वह जैसे देखता है कि उसकी बॉडी से डीप डार्क गोस्ट शील निकल चुकी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अरे बाप रे,
ये तो डीप डार्क गोस्ट सील निकल चुकी है। वहां पर वो जो जनरल चैंगटोंग होता है वो लिंगडोंग का धन्यवाद बोलता है और कहता भाई बहुत ही बढ़िया, आपका धन्यवाद है, आपका मैं उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। वहां पर जो बाकी जनरल्स होते हैं वो जैसे देखते हैं कि लिंगडोंग सच में जनरल चैंगटोंग की बॉडी से सील निकाल चुका है, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं सच में, और सीधे वो लोग लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। भाई तुम तो तोप हो, तुम गोले हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा चापलूसी करने लगते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है आप लोग का इतना तारीफ के लिए धन्यवाद, तो नेक्स्ट कौन आना चाहेगा। इस बार तो गाइस सारे लोग लड़ने लगते, भाई मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। वहां पर टाइगर 7 जोर से चिल्लाता है शांत रहो, सबका बारी आएगा। तभी गाइस वहां पर जो पोस्ट शान होता है जिसको लिंगडोंग ने शुरुआत में पीटा नहीं था, वही दौड़ता हुआ पहुंच जाता और कहता भाई मेरा निकालो डीप डार्क गोस्ट सील। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर से अरे यार इसी को निकलवा दे, थोड़ा सा उछल रहा था, पिटाई उटाई भी खा चुका है। तो वहाँ पर सारे लोग भी बात मान जाते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए पांचों जो जनरल्स नहीं थे सभी की बॉडी से डीप डार्क गोस्ट सील निकाल देता है। सभी जैसे अपनी बॉडी से डीप डार्क गोस्ट सील निकलता हुआ देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब ये गाइस उन पर से गुलामी की मोहर हटा दी गई है और वो लोग एकदम आज़ाद हैं। वहाँ पर टाइगर 7 हंसते हुए बोलता है मैंने कहा था मेरा भाई सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझे उस पर पूरा विश्वास था कि तुम्हारी बॉडी पर डीप डार्क गोस्ट सील निकाल देगा, तुम ही लोग नहीं मान रहे थे। चारों जनरल्स लिंगडोंग से माफ़ी मांगते बदतमीजी किए से, और फिर वहाँ पर जो जनरल चैंगटोंग होता है जो पहली बार सील निकलवाने गया होता है वह लिंगडोंग से बोलता है बड़े भाई लिंगडोंग, दरअसल आपको कोई डर नहीं है कि अगर आपने हमारी बॉडी पर से सील हटा दिया तो हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है दरअसल मैंने आपकी बॉडी पर सील हटा दिया, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं और मेरा भाई इस पूरे डीप लाइटिंग माउंटेन वाले मामले को आसानी से निपटा सकते हैं। और गाइस यह बात लिंगडोंग ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मिली थी। वो पांचों जनरल्स भी लिंगडोंग की इस कॉन्फिडेंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते, भाई इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर टाइगर 7 लिंगडोंग और इस सारे लोग मिलकर अपनी अपनी प्लानिंग बैठाने लगते हैं। उसके बाद गाइस हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइगर 7 फिर से अपनी आर्मी को लीड करता है और सीधे ही डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन की तरफ निकल जाता है। गाइस ये जो डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन था ना, इस समय समझे काफ़ी ज़्यादा एकदम आज पार्टी वार्टी की तैयारी हो रही थी। रीज़न यह था ना कि इधर जितने भी क्लैंस पड़ते हैं, ट्राइब्स पड़ते हैं, उन सभी से टैक्स वसूला गया था। और आप भी जानते हैं ये बड़े बड़े इधर के दो बड़े सेक्ट्स हैं, एक डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन, एक 100 वार बीस्ट ऐसे कुछ सेक्ट था जो फॉक्स टाइप पर टैक्स वसूल करने आया था। तो हाँ यहाँ पर ये टैक्स वसूली इधर का ख़त्म हो चुका था ना, तो समझे ये लोग अपना पार्टी वार्टी दे रहे होते हैं। और इधर काफ़ी ज़्यादा ये लोग आसपास के बड़े बड़े बंदों को बुलाए होते हैं, अपने अधिकारी को बुलाए होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पार्टी वार्टी चल रही होती है। तभी वहाँ पर जो टाइगर 7 होता है वो भी डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन की तरफ अपनी आर्मी को लेकर आ रहा होता है। तो वहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है, जो जनरल टाइगर 7 है वो अपनी आर्मी के साथ इस डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में एंटर कर रहे हैं। सभी बंदे उस तरफ देखने लगते हैं। तभी गाइस एक और जनरल होता है जिसका नाम होता है जनरल तियानमिंग। वहाँ पर जो जनरल तियानमिंग होता है वह सीधे टाइगर 7 के सामने आ जाता है और कहता है टाइगर 7 जनरल, दरअसल आप एक नियम भूल चुके हैं क्या? महल के 1 किलोमीटर के एरिया में आपको अपनी आर्मी ले जाने की इजाज़त नहीं है। सभी लोग मतलब जितने भी जनरल्स हैं उन सभी लोग को अपनी आर्मी बाहर ही रखनी पड़ती है। तो वहाँ पर टाइगर 7 उस जनरल को घूर कर देखता है। दरअसल कैसे जो जनरल तियानमिंग था ना वो उस लीडर झोउ झोंग का नाम था, मतलब झोउ झोंग का समझिए एकदम चमचा था। तो चमचा था तो चमचागिरी करेगा नहीं, और ये भी जानता था कि टाइगर 7 और झोउ झोंग के बीच में एकदम 36 का आंकड़ा है। तो वहाँ पर टाइगर 7 ऐसे बहस वहस होती है, बट टाइगर 7 कहता ठीक है भाई मैं अपनी आर्मी को साइड ही रख देता हूँ। उसके बाद वह सीधे ही लिंगडोंग के साथ अंदर जाने लगता है। फिर वहाँ पर जनरल तियानमिंग रोकता और कहता है ये इंसान कौन है और आप ऐसे किसी भी को ना अंदर नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर अब टाइगर 7 को आ जाता है गुस्सा, और गुस्से में जनरल तियानमिंग की तरफ देख कर कहता है भाई तू अपनी औकात भूल गया क्या?
तुम मुझसे ऐसी आवाज़ में बात क्यों कर रहे हो? मैं तेरे से हाई लेवल का जनरल हूँ और बार बार मुझे टोक मत, मुझे रूल पता है। यहाँ पर मामला ऐसे गड़बड़ाते उड़बड़ाते हुए देखकर ना वहाँ पर लिंगडोंग खुद आगे बढ़ता और कहता है, अरे यार तुम लोग शांत हो जाओ। और जनरल तियानमिंग, मेरा नाम है लिंगडोंग और मैं टाइगर सियावियान का बड़ा भाई हूँ। टाइगर सियावियान का बड़ा भाई का नाम सुनकर वहाँ पर जनरल तियानमिंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि गाइस ये जो टाइगर सियावियान था ना, इधर समझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल था, उस पर कोई भी काबू वो नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि ये जो डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन का लीडर झाओ जोंग नहीं है, वो भी टाइगर सियावियान पर अपना दबदबा नहीं बना पा रहा होता है। बट वहाँ पर वो जो जनरल तियानमिंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, अच्छा लिंगडोंग, मैंने आपका नाम बहुत ही ज़्यादा सुना है। दरअसल आपने ही ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर काओ यांग को एक ही मतलब हरा दिया था ना। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, यार मतलब ये काफ़ी ज़्यादा छोटी बात है, आप मेरी वैसे ही तारीफ कर रहे हैं। वहाँ पर जो है जनरल तियानमिंग होता है वो लिंगडोंग को अंदर जाने देता है। रीज़न यह था ना कि उसने लिंगडोंग की कल्टीवेशन देख ली थी। लिंगडोंग की कल्टीवेशन उसे परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर लग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिंगडोंग अभी हाल ही में पहुंचा है और इसलिए वो लिंगडोंग को हल्के में ले लेता है, क्योंकि उसका जो लीडर था वो बहुत समय से ही परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस के भी एडवांस पर पहुंच चुका था। कि लिंगडोंग कितना भी ज़्यादा टैलेंटेड क्यों नहीं होगा, बट वह हमारे लीडर के लिए कोई भी खतरा नहीं बनेगा। और उसके बाद गाइस टाइगर सियावियान और सारे लोग पार्टी के लिए अंदर चले जाते हैं। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हो। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लमसम 400 से 500 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो आप सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर गाइस हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पूरा एक हॉल सजा वजा हुआ था और इधर सारे लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठते हैं। इधर 5 जनरल्स आते हैं जो लिंगडोंग के सपोर्ट में थे, उनकी बॉडी पर से वो जो डीप डार्क गोस्ट सीलें हटा दी गई थी, वो लोग भी अरीना में एंटर करते हैं, लिंगडोंग की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद गाइस ऐसे बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स इस हॉल में आते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग और टाइगर सियावियान भी जाकर आराम से अपना सीट ग्रहण करते हैं। उसके बाद गाइस लिंगडोंग की नज़र ना सामने एक लड़की पर पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, और वह लड़की उन्हीं की तरफ देख रही होती है। लिंगडोंग ध्यान से नोटिस करता है कि वह किसे देख रही है। दरअसल वो जो लड़की होती है वो टाइगर सियावियान को देख रही होती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर सियावियान से पूछता है, अरे भाई क्या मामला है? वो लड़की तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से देख रही है। वहाँ पर जो टाइगर सियावियान होता है उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, कोई बात नहीं है बड़े भाई, दरअसल बात यह है ना, एक बार मेरी उससे लड़ाई हो गई थी तो मैंने उस लड़की को पीट दिया था। गाइस सच में काफ़ी ज़्यादा फनी सीन था। टाइगर सियावियान ने एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा पीटा था, एकदम बढ़िया से पीट दिया था, और तभी से वो जो लड़की है ना वो मुझे परेशान करती रहती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस लड़की की तरफ देखता है। गाइस वो जो लड़की थी वो 9 लाइफ कैट ट्राइब से बिलोंग करती थी, और 9 लाइफ कैट ट्राइब एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्राइब्स हैं। बिस्ट की ट्राइब में 4 पावरफुल ट्राइब्स आते हैं, पहला ड्रैगन ट्राइब, उसके बाद सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब, और ऐसे गाइस 2 और ट्राइब्स हैं। उसके बाद 10 किंग लेवल के ट्राइब्स आते हैं, मतलब उनके नीचे 10 ट्राइब्स आते हैं जिन्हें हम किंग लेवल के बोलते हैं। और ये जो 9 लाइफ कैट ट्राइब है ना उसी ट्राइब से बिलोंग करती है, और का समझे उनके एल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो गाइस यहाँ पर लिंगडोंग इस बात से शौक था कि यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल सी लड़की है वो आखिर इस झाओ जोंग के अंडर में क्यों काम कर रही है। क्यों तो गाइस मार्शल यूनिवर्स के लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पर 50% का ऑफ है। साथ ही साथ जिन लोगों ने यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बाय किया हुआ है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मतलब और भी ज़्यादा छूट मिलेगी। तो मतलब 500 का आपको केवल 200 में मिल सकता है। तो मैंने नीचे कमेंट में लिंक पिन कर दिया अपने टेलीग्राम का, कि इनके सेक्ट में हो सकता है वर्ल्ड स्टेज से भी पावरफुल वर्ल्ड स्टेज लेवल के कल्टिवेटर हूँ। टाइगर सियावियान लिंगडोंग को उस लड़की के बारे में बताता है कि उसका नाम
हुओ मियाओ है और वह नाइन लाइफ के ट्राइब से बिलोंग करती है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह इस झुओ जोंग यहाँ का जो लीडर है उसके अंडर में क्यों काम कर रही है। तो एक बार झुओ जोंग ने उस पर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा एहसान किया था, तो यहाँ पर ये जो लड़की है उसी का एहसान का बदला चुका रही है। और आई थिंक एहसान का बदला भी एकदम ख़त्म होने वाला, अब ये कुछ टाइम में भी अपनी ट्राइब में वापस लौट सकती है। तभी गाइस वो जो हुओ मियाओ कैट ट्राइब की वो लड़की होती है वो सीधे ही टाइगर जियाव्यान के पास आती है और फिर टाइगर जियाव्यान से पूछती है, टाइगर जियाव्यान तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे फाइट करोगे अरीना में और हमने एक डेट भी फिक्स कर दी, बट तुम उस डेट को आए नहीं। आखिर क्या बात हुई, तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते क्या? पिछली बार तो तुमने मुझे हरा दिया था। और गाइस तो टाइगर जियाव्यान बोलता है, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था इसीलिए नहीं आ पाया। गाइस काफ़ी ज़्यादा सख्त लौंडा बनकर एकदम अब बोलता है। यह बात देखकर लिंगडंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा सख्त बन रहा था। फिर वहाँ पर वो जो हुओ मियाओ होती है वो टाइगर जियाव्यान से पूछती है कि ये कौन है जो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है। तो वहाँ पर टाइगर जियाव्यान बहुत ही ज़्यादा सम्मान से बताता है कि यह मेरा बड़ा भाई लिंगडोंग है। यह बात सुनकर वो हुओ मियाओ भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और फिर वह लिंगडोंग को बड़े भाई बोलकर संबोधित करती है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें करने लगती है, मतलब वह इसलिए बातें कर रही थी ना ताकि वह उसके बड़े भाई के साथ अच्छा कनेक्शन बनाए, फिर वो टाइगर जियाव्यान के साथ मिल जाए। मतलब गाइस यहाँ पर सिंपल सी बात यह थी कि ये जो लड़की हुओ मियाओ है वो हमारे टाइगर जियाव्यान को पसंद करती थी। मतलब गाइस यहाँ पर जो हुओ मियाओ है ना वो लिंगडोंग के साथ अच्छा कनेक्शन बनाकर सीधे टाइगर जियाव्यान के साथ मतलब सिंपली कहने का मतलब है वो लिंगडोंग भाई से ये बोलना चाहते थे कि लिंगडोंग भाई अब बोलिए ना कि टाइगर जियाव्यान मेरे साथ समय बिताए, ऐसा वाला सिचुएशन था। कोई गलत मत समझिएगा। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर बातें उतें करता होता है, उसके बाद ये लोग चले जाती हैं। यहाँ पर जो हुओ मियाओ है वह वहाँ से जाते एकदम धीरे से लिंगडोंग और टाइगर जियाव्यान के पास ही बोलती है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, यहाँ पर बहुत ही गंदी प्लानिंग चल रही है। यह बात सुनकर टाइगर जियाव्यान और लिंगडोंग समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो लीडर झुओ झोंग है वो कोई ना कोई प्लानिंग उनके खिलाफ तैयार कर रहा है। मतलब समझिए एकदम फाइट की मोड़ पर आ चुके हैं। टाइगर जियाव्यान भी इधर प्लानिंग कर रहा है और वो झुओ झोंग भी लिंगडोंग को टाइगर जियाव्यान को मारने की अलग से ही प्लानिंग कर रहा है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर जियाव्यान से बोलता है, टाइगर जियाव्यान ये लड़की वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें इसके साथ अच्छा समय बिताना चाहिए और हो सके तो इससे शादी भी कर लेनी चाहिए। यह बात सुनकर टाइगर जियाव्यान कहता, नहीं पहले हम अपना बदला लेंगे युआन गेट से, उन्होंने हमारा ये कर दिया था वो कर दिया। मतलब गाइस काफ़ी ज़्यादा सख्त लौंडा था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता, हाँ भाई बदला उदला तो चलता रहता है बट लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए। उसके बाद गाइस एकदम महल के सारे लोग खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर जो लीडर झुओ झोंग है वो आ रहे हैं। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लीडर झुओ झोंग होता है वह महल की सभा में एंटर करता है और फिर जाकर अपने सिंहासन पर बैठता है। सभी लोग झुओ झोंग को ग्रीट व्रीट करते हैं। वहाँ पर जो झुओ झोंग होता है वह कहता है, आप लोग इस भव्य सभा में आए, इससे मेरी सभा की शोभा बढ़ गई, साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरह से पार्टी चली है, तो जितना खाना है खाइए, जितना पीना है पिए और सभी लोग टुल्लू हो जाइए। और फिर वहाँ पर समझे दारू पार्टी सब ऐसा वैसा चलने लगता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपना आराम से पी रहा होता है। और गाइस तभी हमें दिखाया जाता है जो वो लीडर झुओ झोंग होता है वो टाइगर जियाव्यान से पूछता है कि आखिर तुम्हारे बगल में ये बंदा कौन है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं लिंगडोंग हूँ और मैं टाइगर जियाव्यान का बड़ा भाई हूँ। यह बात सुनकर वहाँ पर लीडर भी थोड़ा सा शौक होता है, क्योंकि गाइस समझिए टाइगर जियाव्यान की यहाँ पर पर्सनालिटी ऐसी थी ना, वह किसी के अंडर आना नहीं चाहता था, मार देंगे काट देंगे ऐसा वैसा हो जाएगा। बट टाइगर जियाव्यान फाइनली किसी के अंडर था, यही देखकर वो लोग भी शौक हो रहे होते हैं। फिर वहाँ पर वो जो झुओ झोंग होता वह कहता, अच्छा तुम वही लिंगडोंग हो जिसने ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर को हराया था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता वह कहता, लगता है ये खबर काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक फैल चुकी है, वैसे आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। वहाँ पर जो लीडर होता वह कहता, अच्छा कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ और एकदम पार्टी भी इंजॉय करो। उसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है पार्टी चल रही होती है, लेकिन टाइगर जियाव्यान घूर कर उस लीडर को देख रहा होता और लीडर भी घूर कर टाइगर जियाव्यान को देख रहा होता है। और गाइस वहाँ पर जो हुओ मियाओ होती है नाइन लाइफ ट्राइब की वो जो लड़की होती है जो टाइगर जियाव्यान को पसंद करती है, उसे भी थोड़ी सी टाइगर जियाव्यान की चिंता हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऐसे एक दूसरे को घूर कर देख रहे होते हैं जैसे आज ही लड़ाई एकदम फाइनल मुकाबला हो ही जाएगा।
और लड़ाई का मतलब कोई एक बंदा पक्का ही मरेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो हुओ मियाओ है वो सोचती है कि यहाँ पर जो लीडर झोउजोंग है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सपोर्ट्स है, साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन भी हाई है, इसलिए वो टाइगर ज़ेवियन को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर वह लिंगडोंग की तरफ देखती है। लिंगडोंग भाई आराम से एकदम मज़े में था, उसको कोई आसपास का फ़र्क ही नहीं पड़ा होता है, इसलिए वहाँ पर हुओ मियाओ भी थोड़ी सी शौक हो जाती है। उसके बाद गाइस इधर हमें टाइगर ज़ेवियन को दिखाया जाता है जो खड़ा होता है और लीडर झोउजोंग से बोलता है, वैसे लीडर हमने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है, यहाँ पर जितने भी जनरल्स हैं सब ने आपकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसके कारण आप आसपास के इलाके में दबदबा बनाने में कामयाब हुए हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। तो वहाँ पर ये बात सुनकर उस लीडर को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो समझ आता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। फिर वो बोलता है, हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वहाँ पर जो टाइगर ज़ेवियन होता है वो कहता है, कुछ चाहिए नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी जनरल्स हैं ना उनकी बॉडी पर जो डीप डार्क गोस्ट सील लगी हुई है, साथ ही साथ मेरी भी बॉडी पर, उन सभी के अंदर से डीप डार्क गोस्ट सील को हटा दिया जाए। यह बात सुनकर वहाँ पर जो लीडर होता है उसे अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते, क्या तुम चाहते हो मैं सभी की बॉडी पर से डीप डार्क गोस्ट सील हटा दूँ। वहाँ पर जो टाइगर ज़ेवियन होता है वह कहता, हाँ क्योंकि आप भी जानते हैं डीप डार्क गोस्ट सील की वजह से कितनी ज़्यादा किसी बंदे को दुख पीड़ा होती है। टाइगर ज़ेवियन की बातों को सुनकर अब इस लीडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर टाइगर ज़ेवियन की तरफ देख कर कहता है, तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तुम बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो चुके हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे अंदर ये घमंड आ कहाँ से रहा है। अच्छा तुम्हारे बड़े भाई की वजह से क्या, जो देखो पीछे आराम से पी रहा है, उसी की वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा घमंड आ रहा है क्या। वहाँ पर टाइगर ज़ेवियन जब देखता है कि यहाँ पर जो लीडर है वो लिंगडोंग की बेइज्जती कर रहा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी थोड़ा सा अब आराम से उस लीडर की तरफ देखता है और कहता है, वैसे लीडर के बच्चे तेरा भी अब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तू बहुत ही ज़्यादा बकर बकर बोले जा रहा है। तूने हाँ टाइगर ज़ेवियन ने ब्लड लाइन विरासत में पाई थी, तूने आधा ले लिया, ये चलता है, पर फिर तूने टाइगर ज़ेवियन की बॉडी पर डीप डार्क गोस्ट सील लगाया। तू जानता है ना डीप डार्क गोस्ट सील की वजह से एक कल्टिवेटर को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। इन सभी तकलीफ़ों का तुझे हर्जाना भरना होगा और सीधे कहूँ तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। लिंगडोंग की इतनी ज़्यादा घमंडी बातों को सुनकर वहाँ पर वो जो लीडर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तू जैसे घटिया लोग जिसकी कल्टीवेशन भी मुझसे कम है, तू क्या सोचता है कि तू मुझसे कीमत वसूल करेगा। आसपास के बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शौक थे क्योंकि लिंगडोंग ये सारी बातें लीडर से ऐसे बोल रहा था जैसे उसे मरने का डर नहीं हो। यहाँ पर लीडर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, वह लिंगडोंग को बहुत ही आसानी से जान से मार सकता था। ऐसा आसपास के लोग भी सोच रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर लीडर एडवांस के भी एडवांस लेवल पर पहुँच चुका होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी कल्टिवेशन हाई होती है। वहाँ पर जो लीडर झोउजोंग होता है वो टाइगर ज़ेवियन की तरफ देख कर कहता है, टाइगर ज़ेवियन मैंने तेरी बातों को बहुत ज़्यादा सह लिया, तू एक सांप है, तूने हमारे साथ गद्दारी की है, इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। और मैंने तेरा इतना बड़ा देखभाल किया, तुझे इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया, तू मुझ पर गद्दारी करता है। तो वहाँ पर जो टाइगर ज़ेवियन होता है वह कहता है, वैसे लीडर झोउजोंग मुझे भी पता है कि तूने मुझे क्यों पावरफुल बनाया, क्योंकि मेरे अंदर वो विरासत मौजूद है और तुझे भी वो विरासत चाहिए और इसीलिए तूने मुझे जिंदा रखा है। मैं भी जानता हूँ तू कोई ना कोई प्लानिंग तैयार कर रहा है, तो इतना ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत कर। वहाँ पर जो अब ये मामला का काफ़ी ज़्यादा एकदम बढ़ हो जाता है, टाइगर ज़ेवियन मारता है एकदम, जो टेबल वेबल लगे हुए टूट पाट जाता है, एकदम लड़ाई का सीन उन हो जाता है, सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर जो लीडर होता है वो सीधे अपने सभी जनरल से लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए, सॉरी गाइस, टाइगर ज़ेवियन पर अटैक करने के लिए और उसे जान से मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो वहाँ पर गाइस वो जो जनरल तियानमिंग था जिसको हमने नहीं देखा था बाहर टाइगर ज़ेवियन की आर्मी को रोका था, वो और उसके साथ एक और जनरल सीधे ही टाइगर ज़ेवियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हमारे सभी जनरल साथियों इस धोखेबाज को पकड़ लो। बट वो देखता है कि उसके साथ केवल वो और एक और, मतलब दो ही बंदे केवल जनरल्स उठे थे, सॉरी गाइस, दो ही जनरल्स केवल उठे थे टाइगर ज़ेवियन पर अटैक करने के लिए। यह देखकर वहाँ पर जो जनरल तियानमिंग होता है वो सीधे अपने पीछे 5 जनरल्स की तरफ देखता और कहता है, अबे भाई तुम लोग ऐसे बैठे क्यों हो, चलो हमला करो।
वहां पर जो जनरल चैंगटोंग होता है गाइस, हमने जनरल चैंगटोंग को देखा था जिसकी बॉडी से लिंगडोंग ने वो डीप डार्क गोस्ट सील हटा दिया था। वो भाई आराम से पी रहा होता है और फिर जनरल तियानमिंग की तरफ देख कर कहता है हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जनरल तियानमिंग यह बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या तुम लोग भी गद्दारी करना चाहते हो क्या? गद्दारी का नतीजा जानते हो ना, तुम्हारी जो जान है वो जनरल तियानमिंग के पास है और जनरल तियानमिंग तुम्हें कभी भी खत्म कर सकते हैं। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ गाइस। यहाँ पर जनरल तियानमिंग ये कहना चाहता था तुम्हारी बॉडी पर डीप डार्क गोस्ट सील लगी हुई है, वहाँ पर जो लीडर है ना वो एक ही चुटकी बजाएंगे तुम ऐसे ही खत्म हो जाओगे। बट वहाँ पर जो 5 जनरल होते हैं वो कहते हैं हट बे, यहाँ पर आराम से पार्टी करने दे, जा तुझे लड़ना है तो लड़। ये बात सुनकर वहाँ पर जनरल तियानमिंग साथ ही साथ लीडर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर ये 5 जनरल्स भी गद्दारी कर चुके हैं। वहाँ पर जो जनरल तियानमिंग होता है वो भी कहता है लीडर देख रहे हैं ये 5 भी गद्दारी कर चुके हैं, ऐसे गद्दारों को ख़त्म कर देना चाहिए। वहाँ पर जो लीडर होता है वो सीधे 5 जनरल की तरफ देख कर कहता है ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग भी गद्दारी करना चाहते हो? वहाँ पर जो 5 जनरल होते हैं वो तो उसकी बातों का कोई रिप्लाई भी नहीं देते हैं, आराम से फिर से खा पी रहे होते हैं। वहाँ पर जनरल और साथ ही साथ लीडर इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वहाँ पर गाइस एक और लड़की उठी नहीं थी इस फाइट के लिए, वो थी वो जो हुओ मियाओ थी। तो वहाँ पर जो हुओ मियाओ को देखकर लीडर बोलता है हुओ मियाओ क्या तुम भी हमसे गद्दारी करना चाहते हो? क्या तुम भी टाइगर 7 को सपोर्ट करोगी? तो वहाँ पर जो हुओ मियाओ होती है वह कहती है नहीं, मैं किसी को इस टाइम सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। वैसे जो तुमने मुझ पर एहसान किया था मैंने उस एहसान का बदला पहले चुका दिया है, तो अब मैं तुम्हारी कोई जर्नल नहीं रही। अब मैं कुछ टाइम में यहाँ जाने वाली थी, सोचा पार्टी तक रुक ही जाऊँ। यह बात सुनकर वहाँ पर जो लीडर होता है वह कहता हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने जो तुम पर एहसान किया था वो एहसान ख़त्म हो चुका है, और वैसे तुमने कहा कि तुम किसी की सपोर्ट नहीं कर रही हो, तो वैसे चलो बढ़िया ही है। गाइस यहाँ पर जो जनरल ये जो सॉरी गाइस यहाँ पर जो लीडर है ना उसने हुओ मियाओ की बॉडी पर सील नहीं लगाई हुई थी, क्योंकि गाइस हुओ मियाओ 9 लाइफ कैट ट्राइब से बिलोंग करते हैं। 9 लाइफ कैट ट्राइब ना टॉप 10 किंग्स जो ट्राइब्स नहीं आती है उससे बिलोंग करती है। तो अगर यहाँ पर ये सील लगा देता तो 9 लाइफ कैट ट्राइब के जितने भी एल्डर्स हैं उन्हें गुस्सा आ जाता कि भाई ऐसे कैसे हमारे बंदे पर तू सील लगा रहा है। तो यहाँ पर मामले को बिगड़ने के चांसेस थे, इसलिए यहाँ पर जो लीडर था उसने सील इस पर नहीं लगाई होती है। अब यहाँ पर जो लीडर तियानमिंग होता है वह देखता है कि यहाँ पर ये 5 जनरल भी उठ नहीं रहे हैं, केवल उसके पास 2 ही जनरल का सपोर्ट है। तब उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है ठीक है अब मुझे अपने 5 जनरल को जान से मारना ही पड़ेगा। वैसे मैंने तुम्हें लास्ट मौका दिया था, चलो इससे थोड़ी सी मेरी सेना की पावर कम जरूर हो जाएगी, लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी पावर्स है कि जो भी मेरे सामने विरोध करने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार सकता हूँ। यह बात बोलने के बाद वहाँ पर जो लीडर होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उसके हाथ में कुछ अजीब सा ऐसे सिंबल नियर आ जाता है और कहता है तो ठीक है 5 जनरल्स तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। सीधे ही वो उस अजीब से सील को तोड़ देता है। गैस ये ऐसा डिवाइस था ना जिसे तोड़ दिया जाए ना तो जिनके बॉडी पर वो सील नहीं लगा हुआ था मतलब 5 ये जनरल थे उन्हीं की बॉडी पर केवल सील ब्लास्ट हो जाएगा और वो बंदे वहीं पर जान से मार जाएंगे। बट वहाँ पर लीडर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वह देखता है कि 5 जनरल्स अभी सही सलामत होते हैं। 5 जनरल्स भी हंसने लगते हैं और कहते हैं भाई हम बेवकूफ़ तो थोड़ी ना हैं कि जो तुमसे विरोध करेंगे और इस सील हमारी बॉडी पर लगी रहेगी तो ही हम विरोध कर देंगे। यह सील पहले ही हट चुकी है और ये सील को किसी और नहीं बल्कि टाइगर 7 के बड़े भाई लिंगडोंग ने हटाया है। लिंगडोंग का नाम सुनकर वहाँ पर जो लीडर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर वो बंदा जिसकी कल्टीवेशन केवल परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस के केवल लो लेवल पर है, आखिर वह मेरी सील को कैसे हटा सकता है। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। साथ ही साथ लीडर अब सोचता है कि यहाँ पर ये जो लिंगडोंग है वो सच में कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल व्यक्ति होता तो सच में उसकी सील को कभी नहीं हटा पाता। वहाँ पर जो लीडर जो जोंग होता है वो अपनी सभी बंदों साथ ही साथ जितने भी गेस्ट होस्ट आए होते हैं उनकी तरफ देख कर कहता है यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है, तो आज की पार्टी को यहीं पर रद्द करते हैं। अब ये पार्टी जंग का मैदान बनने जा रही है, तो जितने भी लोग यहाँ से जाना चाहते हैं चुपचाप जा सकते हैं। वैसे पार्टी खराब हो चुकी है लेकिन यहाँ पर कुछ गद्दार निकल चुके हैं। उन गद्दारों को जान से ख़त्म करने के बाद पार्टी 6-7 घंटे में फिर से शुरू कर दी जाएगी।
तो जिसको फाइट देखना है वो देखे। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो टाइगर ज़्याबैन होता है वो सीधे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावर के साथ सीधे उस लीडर पर अटैक करता है। वहाँ पर जैसे टाइगर ज़्याबैन लीडर के पास पहुँचने वाला होता है, लीडर के सामने एक पावरफुल काली आकृति दिखाई देती है। गाइस ये होता है शैडो गार्ड, जिसने अपने काले कपड़े पहने होते हैं और सीधे टाइगर ज़्याबैन के पंचेस के साथ पंचेस टकराते हैं। और जैसे पंचेस टकराते हैं आसपास से एकदम एकदम पावर का एकदम ब्लास्ट होता है, जो एकदम मेज उच लगी होती सारी चीज़ें टूट फूट जाती हैं। और इधर में दिखा जाता है टाइगर ज़्याबैन साथ ही साथ शैडो गार्ड दोनों ही पीछे चले जाते हैं। आसपास के बंदे इस नज़ारे को देख कर कहते हैं तो शैडो गार्ड है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी शैडो गार्ड को देखता है और कहता है हाँ ये भी बंदा परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है। उसके बाद गाइस हमें इधर लीडर जो झोंग को दिखाया जाता है, जो हंसने लगता है और कहता है जियाफ यान के बच्चे, तुझे क्या लगता है कि तूने ही केवल प्लानिंग की है विरुद्ध और एकदम गद्दारी उद्दारी करने का? मैंने भी आज प्लानिंग करके रखी हुई थी, इसलिए मैंने बाहर से कुछ एडिशनल सपोर्ट्स मंगा लिए थे। और गाइस हमें वहाँ पर एक और बंदे की पावरफुल प्रेजेंस को दिखाया जाता है, जो सीधे वहाँ पर प्रकट होता है। उस बंदे को लोग देख कर कहते हैं ये तो कोनिशा है। गाइस कोनिशा ये भी एक परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल का कल्टीवेटर था। साथ ही साथ यहाँ पर भी इसकी पावर ना झो झोंग के समान थी। दरअसल मैंने कहा था इधर 9 पावरफुल लोग फेमस है, जैसे जिनकी कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज तक नहीं है, बट वो लोग इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब पूरे डीमन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और वो हैं 9 कमांडर्स है। एक तो टाइगर ज़्याबैन था, एक तो ये क्या झो जोंग था, और एक मतलब ऐसे टोटल 9 लोग हैं यार जो इनकी कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज तक नहीं है, लेकिन ये लोग इधर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और उन्हीं में से एक और बंदा था जिसका नाम था कोनिशा, ये भी एक कमांडर था और इसकी भी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर थी। अब यहाँ पर कहने का मतलब यह था कि जो डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन का सपोर्ट है ना, उनके पास 3 परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टीवेटर थे और लिंगडोंग के ग्रुप में कोई भी नहीं था। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जस्ट सारे एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लमसम 400 से 500 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जैसे जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। उसके बाद केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मीन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर गाइस कमांडर कोनिशा तुरंत लीडर झो जोंग की तरफ देख कर कहता है लीडर झो जोंग, मैं यहाँ पर आपकी सपोर्ट के लिए तो आ चुका हूँ, लेकिन आपको और मेरे बीच में जो डील हुई थी वो मंजूर तो है ना? वहाँ पर जो लीडर होता वह कहता हाँ कोनिशा तू मेरी सपोर्ट कर बस, और इस टाइगर ज़्याबैन साथ ही साथ इसके सभी सपोर्टर्स और यहाँ पर जितने लोगों ने विरोध किया ना उनको जान से मारने में मेरी हेल्प कर। तेरी जो भी मांग होगी मैं वो सारी मांगे पूरी करूँगा। यह बात सुनकर वहाँ पर जो कमांडर कोनिशा होता है उसके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कहता है चलो तो अब इन सबको ख़त्म करने की बारी आ चुकी है। वैसे लीडर झो जोंग अपना वादा मत भूलना। वहाँ पर जो लीडर झो जोंग होता है वो कोनिशा की तरफ देख कर कहता है हाँ भाई वादा नहीं भूलूंगा, पहले इस मामले को निपटा। वहाँ पर जो कोनिशा होता है वो अपनी पूरी पावर्स को अपनी बॉडी से रिलीज करता है। गाइस कोनिशा भी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल का कल्टीवेटर होता है और सीधे अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक तैयार करता है, मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा आग का गोला नियर तैयार करता है और सीधे ही उससे लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना आराम से ऐसे पी ही रहा होता है, उस अटैक पर ध्यान भी नहीं देता। यही देखकर आसपास के बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये बंदा पागल हो चुका है क्या, इस पर इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक आ रहा है। बट ये बंदा इस अटैक पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्या ये बंदा दिमाग से पैदल तो नहीं है? और गाइस हमें दिखाया जाता है वो जो अटैक होता है वो आकर लिंगडोंग से टकराता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है, पूरा धुआं हो जाता है। तो वहाँ पर जो सभी कल्टीवेटर्स होते हैं वो यह सोचते हैं कि लिंगडोंग जान से मर चुका है, क्योंकि गाइस लिंगडोंग ने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया था, ना ही कोई इस अटैक को रोकने के लिए कोई पावर सोर्स का यूज़ किया था। वहाँ पर जो लीडर झो जोंग होता है वह कहता है मर गया हरामी, बहुत ही ज़्यादा कुछ उछल रहा था।
मतलब भाई इतना ज़्यादा घमंड किया था कि उस अटैक को एकदम ऐसे समझ रहे हैं जैसे कोई कुछ था ही नहीं। और गाइस तभी ऐसे धुआं हुआ हटता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो अभी भी पी रहा होता है, मतलब उसके हाथ में जो गिलास होता है उससे पी रहा होता है और लिंगडोंग की बॉडी पर एक खरोच भी नहीं आया होता है। यह देखकर आसपास के पूरे बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। गाइस सभी लोग लिंगडोंग के सामने एक काले से पपेट को देखते हैं। गाइस ये होता है एंशिएंट डिवॉर्विंग पपेट। गाइस वही पपेट जिसको फॉक्स ट्राइब की एंसेस्टर ने रिपेयर कर दिया था। अब ये जो लिंगडोंग का पपेट था एंशिएंट डिवॉर्विंग पपेट, वो बहुत ही आसानी के साथ एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर का अटैक रोक सकता था। बट ये कल्टीवेटर तो परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के केवल एडवांस लेवल पर था, इसलिए इसके अटैक को इस पपेट ने काफ़ी ज़्यादा इजीली रोक लिया होता है। यह देखकर आसपास के बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये तो एक पपेट है और ये पपेट कितना ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। एक परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल की पूरी ताकत से किया गया अटैक भी इस पपेट ने रोक लिया। आखिर ये पपेट है कितना ज़्यादा पावरफुल। वहाँ पर जो लीडर झोंग होता है वो भी लिंगडोंग की इस पपेट की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो आराम से अपना पीऊ लेता है। वहाँ पर जो झोंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है अच्छा तुझे मानना पड़ेगा, तेरे पास एक पपेट है जो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल की पावर रखता है, तू इसी के बल पर कूद रहा है क्या। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपना प्याला नीचे रखता है, पूरा ख़त्म कर चुका होता है और कहता है किसने कहा कि मैं केवल पपेट के बल पर ही कूद रहा हूँ। वहाँ पर जो झोंग होता है वो तुरंत कोनी शाह की तरफ देखता है और कहता है सारे लोग अब पूरी तरह से अपनी पूरी पावर सोर्स का यूज़ करते हुए इस लिंगडोंग टाइगर चियावैन और इन 5 कमांडर्स पर अटैक करो, जो भी होगा देखा जाएगा। मार काट एकदम शुरू हो जाता है। गाइस यहाँ पर जो लीडर झोंग होता है वो कोनी शाह की तरफ देख कर कहता है तू जा कोनी शाह उस पपेट को संभाल, साथ ही साथ शैडो गार्ड टाइगर चियावैन को फाइट करेगा और यहाँ पर जो मैं हूँ यानी लीडर वो लिंगडोंग के साथ फाइट करेगा। वहाँ पर तीनों हमें सिर हिलाते हैं। वहाँ पर जो गाइस कमांडर कोनी शाह होता है वो तुरंत लीडर की तरफ देख कर कहता है वैसे झोंग लीडर मैं आपसे एक और चीज़ मांगना चाहता हूँ। ये पपेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे हराऊंगा और यहाँ पर मैं सबको ख़त्म कर देता हूँ तो फाइट के बाद मुझे ये पपेट भी चाहिए। वहाँ पर जो लीडर कोनी शाह होता है वो हमें सिर ले देता है क्योंकि उसका भी मेन एम है टाइगर चियावैन को मारकर टाइगर चियावैन की बॉडी में जो विरासत का खून है उसे प्राप्त करना है। तो गाइस यहाँ पर उधर के 3 बंदे और टाइगर चियावैन लिंगडोंग और लिंगडोंग का पपेट ये 3 बंदे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तभी गाइस जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी से हरी हरी कलर की आभाएं फूट पड़ती हैं और जैसी आभाएं फूटती हैं वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ लिंगडोंग की बॉडी पर अजीब से सिम्बल्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। लिंगडोंग की बॉडी से जैसे ही वो आभा दबाव निकला था आसपास के बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और शॉक में कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये बंदा इस बंदे की बॉडी से ड्रैगन ट्राइब की आभा कैसे महसूस हो सकती है। तो गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है जिसके कारण उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक हरी कलर की रोशनी फूट रही होती है। और गाइस इस जगह पर सभी 20 ट्राइब के लोग मौजूद हैं और वो लोग अपने से हाई लेवल के जो ट्राइब्स हैं ना उनकी आभाओं से काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं। जैसे आपको याद हो एक बार मिस्टर डाउ ने अपनी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब की मतलब जब लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 4 या लेवल 2 पर था तो लिंगडोंग के सामने एक टाइगर कुछ ऐसा आया था जहाँ पर उसे टाइगर चियावैन के लिए ब्लड लाइन हासिल करनी थी। तो वहाँ पर मिस्टर डाउ ने अपनी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब की आभा को रिलीज़ किया था जिसकी वजह से वो जो डीमन था वो तुरंत मिस्टर डाउ के सामने झुक गया था। तो गाइस यहाँ पर यही हो रहा था। दरअसल लिंगडोंग की बॉडी से ड्रैगन ट्राइब की आभा निकल रही होती है तो यही बंदे यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि ये बंदा जो लिंगडोंग है वो तो एक इंसान है ना, आखिर उसकी बॉडी से इतनी ज़्यादा भयानक ड्रैगन ट्राइब की आभा महसूस कैसे हो सकती है। तो गाइस चलिए यहाँ पर थोड़ी सी फाइट्स को मैं तेज कर देता हूँ। यहाँ पर गाइस तीनों बंदे आपस में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट शुरू कर देते हैं। दरअसल अपोजिट साइड्स में थे वो लीडर झोंग उसका शैडो गार्ड साथ ही साथ वो कोनी शाह, ये तीनों बंदे लिंगडोंग की टीम पर टाइगर चियावैन लिंगडोंग साथ ही साथ लिंगडोंग का वो जो पपेट नहीं था
एंशिएंट डिवॉर्मिंग पपेट था यार, जिसको फॉक्स ट्राइब के एंसेस्टर ने रिफाइन किया था। मतलब छः बंदे थे, तीन आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। इधर गाइस जो टाइगर ज़ेवियन था वो फाइट कर रहा होता है शैडो गार्ड्स के साथ, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एकदम। टाइगर ज़ेवियन के पास आप जानते एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा काला कलर का खम्मा था। तो हाँ, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया था, यहाँ पर टाइगर ज़ेवियन उसका भी यूज़ करता और खतरनाक फाइट शुरू कर देता है। और इधर जो वो कोनिशा था, जो एक कमांडर था, उसका भी फाइट उस पपेट के साथ हो रहा होता है, लेकिन पपेट का वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा होता है। इधर गाइस हमें लिंगडोंग की फाइट्स को दिखाया जाता है, जो उस लीडर के साथ फाइट कर रहा होता है। लीडर भी लिंगडोंग की पावर देखकर काफी ज्यादा शौक था। इस टाइम लिंगडोंग थंडर एम्परर राजदंड का भी यूज कर रहा होता है। लिंगडोंग की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर वो लीडर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये बंदा मेरी एकदम लेवल की फाइट लड़ रहा है। इस बंदे की कल्टिवेशन अभी केवल परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के लो स्टेज पर है, बट मेरी कल्टिवेशन परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है। और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, उससे लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा हाई हूँ, पर फिर भी मैं इस बंदे पर दबाव कैसे नहीं डाल पा रहा हूँ। तो गाइड्स इधर हमें फाइट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगडोंग उस लीडर के साथ फाइट कर रहा होता है। इधर लिंगडोंग भी पीछे हटता है और वो लीडर भी पीछे हटता है। लिंगडोंग कहता है चलो अब थोड़ा सा हाई लेवल की पावर लगा जाए। अचानक से लिंगडोंग की बॉडी पर 100 ग्रीन ड्रैगन के टैटूज दिखाई देने लगते हैं। गाइस वो जैसे नए लिंगडोंग पे 30-40 इस्तेमाल करता था। हाँ, हमने पिछली बार लिंगडोंग को 300 टैटूज का यूज़ करते हुए देखा था फ्लेम डिवाइन हॉल की उन इमोस की बैटल में, बट अब यहाँ पर लिंगडोंग केवल 100 ड्रैगन टैटूज का यूज़ कर रहा होता है। उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आभाएं फूट पड़ती हैं, और इस बार जो लिंगडोंग की बॉडी से ड्रैगन आभा निकली थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था कि लिंगडोंग सच में एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का ड्रैगन है। इस बात को देखकर वहां पर जो लीडर झाओजोंग होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, इस बंदे की बॉडी से लगातार पावरफुल से पावरफुल ड्रैगन आभा रिलीज हो रही है। क्या यह बंदा किसी ड्रैगन ट्राइब है, मतलब ड्रैगन ट्राइब का कोई पावरफुल कल्टिवेटर तो नहीं है जो छुपा हुआ है और इंसान का रूप धारण किया हुआ है। पर वो कहता है नहीं रुको, ये बंदा किसी स्पेशल तरीके ड्रैगन ट्राइब वाली मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है, बट आखिर किस प्रकार की ड्रैगन मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रहा है। रुको, अगर मैं इस लिंगडोंग को जान से मार देता हूं तो लिंगडोंग के पास जो भी ट्रेजर है वो मेरा हो जाएगा। स्पेशली ये ड्रैगन ट्राइब वाला मार्शल आर्ट टेक्निक है। सच में उसकी आंखों में लालच बढ़ जाती है और अचानक से उसकी बॉडी से काली रोशनी साथ ही साथ बिजली उजली तड़कने लगती है। गाइस यहाँ पर जो अब ये झाओजोंग था वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करने वाला था। इधर गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, वो भी अपनी पूरी पावर्स का यूज करते धड़ाम मतलब फिर से फाइट्स होना शुरू हो जाते। दोनों पंचेस टकराए जा रहे होते हैं एकदम खतरनाक, जैसे जो महल नहीं था गाइस, महल के चिथड़े उड़ चुके थे। महल वहां पर आप समझे था ही नहीं। इधर गाइस हमें कोनिशा को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो गाइस कोनिशा वही जनरल जो हमारे पपेट के साथ फाइट कर रहा होता है, वो पपेट पर लगातार हमले किए जा रहा होता है, लेकिन पपेट समझिए केवल उसको रोक रहा होता है। कोनिशा को ना उस पर अटैक नहीं, जैसे पपेट अभी भी क्षतिग्रस्त है ना, तो पपेट के पास केवल डिफेंस की पावर है। तो यहाँ पर जो पपेट है वो केवल कोनिशा को रोक रहा है, और कोनिशा कितना भी अपनी पावर्स का यूज करके पपेट पर ये लात ये घुसा ये मास्टर टेक्निक है ये पावर वो पावर यूज कर रहा है, पर फिर भी वो पपेट को एक छोटा सा चोट भी नहीं पहुंचा पा रहा है। यह देखकर कोनिशा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता भाई ये हो क्या रहा है, आखिर ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये किस तरह का पपेट है, ना ही मैं इसका कुछ बिगाड़ पा रहा हूँ। यह पपेट एकदम मुझे पूरी तरह से जकड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक नुकसान भी है, मैं पपेट के साथ फाइट कर रहा हूँ, पपेट की एनर्जी खत्म हो रही है, पपेट को फिर से रिचार्ज किया जा सकता है, लेकिन ऐसे फाइट्स में मेरी एनर्जी अगर खत्म हो गई ना तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दुश्मन हैं, वो लोग घेर कर मुझे जान से मार देंगे। तो अब मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ कि यहाँ पर वेट करूँ, यहाँ पर जो लीडर झाओजोंग है वह लिंगडोंग को जान से मार दे। उसके बाद गाइस इधर हमें लिंगडोंग और झाओजोंग की फाइट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक हुई थी। इस टाइम लिंगडोंग भी पीछे था और झाओजोंग भी पीछे हट चुका था। वहां पर जो झाओजोंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है बहुत दिन हो चुका है जहां पर एक मेरे लेवल से कम कल्टिवेटर ने मुझे इतनी ज्यादा भयानक टक्कर दी है। आज मैंने अपनी पूरी ताकत खोल कर लड़ी है, बट इंसान तुझे क्या लगता है, तेरे पास बहुत ही ज्यादा पावर है। देख तू अभी भी तेरी कल्टिवेशन मुझसे बहुत ही ज्यादा लो है, तू अभी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस के लो लेवल पर है, बट मैं परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर हूँ। साथ ही साथ तू एक बात भूल चुका है
मैं भी एक टाइगर हूँ और कोई नॉर्मल नहीं बल्कि डार्क एबिस टाइगर ट्राइब से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावर है। रुक, अब मैं यहाँ पर अपनी अंतिम चाल चलने वाला हूँ। और यह बात बोलते हुए अचानक से वहाँ पर जो लीडर छोउजोंग होता है उसकी बॉडी से अजीब सी काली रोशनी निकलने लगती है। उसकी बॉडी पर अचानक से बहुत सारे मार्क्स दिखाई देने लगते हैं और वहाँ पर जो गाइस लीडर छोउजोंग होता है वो फिर से अपने टाइगर वाले रूप को धारण करता है। गाइस आप भी जानते हैं एक बीस्ट के लिए उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म उसका बीस्ट फॉर्म होता है। यानी गाइस यहाँ पर ये जो लीडर छोउजोंग है वो अपना डार्क टाइगर फॉर्म ले लेता है। साथ ही साथ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होने लगती है। गाइस यहाँ पर जो ये लीडर छोउजोंग है वो डार्क एबिस टाइगर ट्राइब से बिलोंग करता है और यहाँ पर उसने जो टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो डार्क एबिस हेवनली बॉडी है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक है। यानी आप सीधे सीधे ये मत समझ लीजिए कि यहाँ पर जो लीडर छोउजोंग है वो अपने सबसे सादे शक्तिशाली मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करने वाला है और एक ही पल में मतलब समझे एकदम फाइट लड़ाई पर आ चुके हैं। गाइस इस फाइट में ना मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, तो इस फाइट को मैंने छोटा कर दिया वरना ये पूरा एपिसोड 1 से 10 जाता, मतलब इतनी फाइट्स को एक्सप्लेन करता। इसलिए मैं थोड़ी सी फाइट्स को ना एकदम एंड पर लेकर आ चुका हूँ जहाँ पर ये भी अपना अंतिम टेक्निक यूज़ करेगा, लिंगडोंग भी अपनी अंतिम टेक्निक यूज़ करेगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ वीडियो थोड़ी सी लेट आई है उसके लिए सॉरी, रीज़न यह था, चलिए क्या रीज़न बताते हैं कि बाय बाय।